जो भी पार्टी है फाइनल रूप से जो सीटें तय हुई, संख्या जो तय हुई, उसको वह सर्वसम्मति से सबके द्वारा तय की गई है। पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। बीच वार्ता के क्रम में क्या कुछ हुआ, अब उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। तय होने के बाद जो सहमति के बाद तय जो चीज होती है वह सबके द्वारा तय की गई चीज मानी जाती है। तो इसलिए कोई सिटिंग किसकी थी नहीं थी पहले, अब उसका कोई अर्थ नहीं है। अब जो तय है, जो सब लोगों के सामने है, यही सच है। कहीं भी बातचीत का जो क्रम होता है तो उस समय थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है, क्योंकि हर पार्टी किसी भी गठबंधन में अपनी सीटों की संख्या ज्यादा चाहती है। ये किसी भी पार्टी के लिए है, बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो। तो हमारे यहाँ भी एनडीए में जब बातचीत चल रही थी तो कई जगह अड़चन की स्थिति बनी, लेकिन तमाम प्रक्रिया के बाद जब फाइनल कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में सब भला हो गया, सारी चीजें तय हो गई और सब लोगों की सहमति से तय हो गई, तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं है उन बातों की चर्चा फिर से की जाए। देखिए, उम्मीद क्या थी, हमने कहा ना कि सबकी उम्मीद रहती है और कहीं भी थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। परिवार में भी 6-7 लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीद होती है, लेकिन अगर रिलेशन को मजबूत रखना है तो थोड़ा कंप्रोमाइज की स्थिति तो परिवार में भी करनी ही पड़ती है। तो उसी तरह से गठबंधन भी एक परिवार की तरह है। तो जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब जो फाइनल रूप से तय हुआ वो 100% सहमति। बीजेपी को जितनी सीट मिली उस पर हम लोगों की भी है, जेडीयू को जितनी सीट मिली उस पर हम सब लोगों की है, हमारी पार्टी को जितनी सीट मिली उस पर हम उन लोगों की भी सहमति है। मतलब कि जो भी पार्टी है फाइनल रूप से जो सीटें तय हुई, संख्या जो तय हुई, उसको वह सर्वसम्मति से सबके द्वारा तय की गई है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। बीच वार्ता के क्रम में क्या कुछ हुआ, अब उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। बिहार की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर बात करें, क्योंकि चुनाव है, कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, सीट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये देखा कि जो बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं उस पे जेडीयू की जीती हुई सीटें है उसको एलजेपी के पास मिल रही। इसका जो आंकड़ा है, इसका जो मैथमेटिक्स है, कैसे तय करेंगे आप? नहीं, देखिए, उसमें जब गठबंधन में हम होते हैं ना, अलग अलग पार्टी को लड़ना हो तो 243 सीट पर कोई भी लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन में हमारी सीट उनकी सीट पहले से तय नहीं है, जो हम तय करते हैं मिलकर। और तय हमने अगर यही किया कि कोई उनकी सिटिंग सीट भी है और आपस में सहमति बन गई कि उस पर अब उनकी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी नहीं होगी, अब कोई दूसरी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, तो तय होने के बाद जो सहमति के बाद तय जो चीज होती है वह सबके द्वारा तय की गई चीज मानी जाती है। तो इसलिए कोई सिटिंग किसकी थी नहीं थी पहले, अब उसका कोई अर्थ नहीं है। अब जो तय है, जो सब लोगों के सामने है, यही सच है। आपकी जो जीती हुई सीटें जो आप लोगों की थी, पवन सिंह भी कैंडिडेट हुए, हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन वो ले लिया। अब उनका क्या, उस समय आप थोड़े से क्या असमंजस की स्थिति में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा का चुनाव एक अलग परिस्थिति में खासकर हमारे यहाँ हुआ, तो उस परिस्थिति से सभी लोग वाकिफ हैं। और हमने बार बार लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव की चर्चा होती थी तो लोग पूछते थे, तो उस वक्त भी हम बार बार कहते थे कि जो गलती हुई हम सब लोगों की ओर से, एनडीए की ओर से उस वक्त, जिसके चलते चुनाव परिणाम न सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बल्कि अगल बगल के कई क्षेत्रों में जहां लास्ट फेज का इलेक्शन था तो वहां परिणाम विपरीत आ गया। तो उस समय का जो अनुभव है, उस समय जो कमी रह गई उसको हम लोगों ने एसेस किया और उसके आधार पर हमने बार बार कहा कि अब विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी पुराने अनुभवों को देख करके हम बेहतर तरीके से बनाएंगे और बेहतर तरीके से बनाएंगे तो हम जीतेंगे विधानसभा चुनाव। तो हम सब लोगों ने उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर स्ट्रेटजी बना ली है विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और इसका लाभ हमको मिलेगा। सर, थोड़ा सा तीखा सवाल होगा क्योंकि लगातार यही सवाल आपका नाम आ रहा था, जीतन राम मांझी जी का नाम आ रहा था कि भैया ये खुश नहीं है, एनडीए में ऑल वेल नहीं है, दिखा तो ये रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। इसको एक बार स्पष्टीकरण कर बता तो रहे, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। तो अंत में जो तय हुआ सबकी सहमति से, और सहमति के बाद अब कहीं कोई इफ वर्ड तो आपको नहीं दिखता होगा ऐसा हमको लगता है। तो अब जो है सामने, आखिर कुल मिला जुला कर सारा एक्सरसाइज का क्या मतलब था? सारा एक्सरसाइज तो इसलिए न हो रहा था कि सब कुछ तय हो जाए, ठीक से तय हो जाए।
तो बीच के क्रम में, वार्ता के क्रम में जो कुछ हुआ कोई मतलब नहीं उसका। जो चीज तय हुई सर्वसम्मति से सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार किया। अब यही स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा कितनी मजबूती देंगे एनडीए को? उनके जो 6 कैंडिडेट्स हैं वो कितनी मजबूती प्रदान करेंगे एनडीए की जीत के लिए? एनडीए की जीत के लिए पूरी मजबूती 100% जो हम लोग की क्षमता है 100% हम देंगे एनडीए की मजबूती के लिए। हमारी पूरी पार्टी इस काम में लगी हुई है और बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हम मजबूती देंगे।